अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि आलिम शाह के आदमी उस्मान के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। उस्मान ने कोनूर की आवाज़ सुन ली थी और वो उठ खड़ा हुआ था। इसके बाद उस्मान आग से एक शमा जलाता है और एक तरफ चल पड़ता है। कुछ देर बाद कोनूर को एक निशान मिलता है जिसकी मदद से वो गार को ढूंढ लेता है और फिर वो सब अंदर दाखिल होने लगते हैं। अंदर आकर कोनूर को मजीद निशानात मिल जाते हैं जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि उस्मान यहीं पर मौजूद था। फिर वो अपनी तलवार निकाल कर उस्मान के पीछे चल पड़ता है। इसी दौरान उस्मान भी आगे बढ़ रहा था ताकि कान के दूसरे सिरे से बाहर निकल सके। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच जाता है लेकिन रास्ता पत्थरों से बंद था, जिसके बाद उस्मान पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार उस्मान रास्ता खोल लेता है और बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। कुछ देर बाद कोनूर और उसके सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और उस रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर आकर उस्मान आगे बढ़ने लगता है। फिर वो देखता है कि उसके जख्म से कुछ खून बह रहा था, तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इतने में उसे कोनूर के सिपाहियों की आवाज़ें आती हैं तो वो दोबारा चल पड़ता है। दूसरी जानिब तुर्गत मारी को लेकर जंगल में पहुंच चुका था। मारी के जख्म का इलाज कर दिया गया था। फिर तुर्गत कहता है, मुझे बताओ मारी, कबीले से तुम्हें किसने अगवा किया था? मारी कहती है, मैं बेहोश थी। जब मुझे होश आया तो एक पिंजरे में बंद थी। सल्जूक सिपाहियों ने मुझे किले में पहुंचाया था। तुर्गत कहता है, आलिम शाह एक सांप है, मैं ज़रूर उससे हिसाब लूँगा। फिर मारी कहती है, आयशा खातून मेरे लिए शरबत लाई थी, मैंने वो पिया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। यह सुनकर तुर्गत कहता है, इसका मतलब है कि गुंदुज वजीर आलिम शाह के साथ मिल गया है, लेकिन ऐसा क्यों किया उसने? इतने में तुर्गत के सिपाही भी आ जाते हैं। कुतान कहता है, आसपास कोई नहीं है हुजूर, अब हम जा सकते हैं। तो तुर्गत कहता है, हम चलते हैं कुतान, ताकि उस्मान साहब को पता चल सके कि कबीले में गद्दार कौन है। मैं मारी को लेकर काई कबीले जा रहा हूँ। दूसरी तरफ निकोला भी तुर्गत की तलाश में था। वो अपने कमांडर के पास पहुंचकर पूछता है, क्या उनका कोई सुराग मिला? तो आरगोस कहता है, कोई सुराग नहीं मिला हुजूर, अभी अभी एक खबर आई है कि वजीर आलिम शाह सोगत में आपके मुंतजिर हैं। निकोला कहता है, कोशिश भी वही होगा, लेकिन उसे मारी के जख्मी होने का पता नहीं चलना चाहिए आरगोस, कभी भी नहीं। चलो जाकर पता लगाते हैं कि वजीर आलिम शाह का क्या मसला है। यह कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में लोहार दाऊद गुंदुज को बता रहा था कि बहुत से सल्जूक सिपाही लोहे की कान पर पहुंचे और कहा कि कान अब सल्जूक रियासत की मलकियत है, वजीर का हुक्म है। गुंदुज कहता है, तमाम तुर्क सरदारों को आज सोगत में बुलाया गया है, आप भी मेरे साथ चलें, वहाँ बात करेंगे। वजीर की नीयत फ़िलहाल खालिस है। इतने में कबीले का ढोल बजता है। आलिम शाह के सिपाही कबीले में पहुँच जाते हैं। कबीले के सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। इसके बाद आलिम शाह का कमांडर एक खत खोल कर पढ़ने लगता है और बुलंद आवाज़ में कहता है, अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान सुल्तान मसूद की नाफरमानी करके बागी हो गया है। जब तक उस्मान पकड़ा नहीं जाता तब तक किसी को भी कोनिया की तरफ सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो कोई भी उस्मान की मदद करने की कोशिश करेगा उसका सार उतार दिया जाएगा। यह सुनकर गुंदुज गुस्से में कहता है, बहुत हो गया, ये काई कबीला है, रियासत का हुक्म सार आंखों पर है, यहाँ आने की ख्वाह मख्वाह जहमत की आपने। उस्मान को तलाश करके मैं खुद उसे सुल्तान की खिदमत में पेश करूँगा। यह सुनकर कबीले के लोग काफ़ी गुस्से का इजहार करते हैं, लेकिन गुंदुज खामोश रहता है। फिर आलिम शाह का आदमी कहता है, मैं सिर्फ पैगाम देने आया था ताकि इसका कोई फ़ायदा हो सके, सलामत रहें। यह कहकर वो वापस रवाना हो जाता है। इसके बाद कबीले के सब लोग इधर उधर चले जाते हैं तो गुंदुज अपनी बीवी को कहता है, ये खवातीन पता नहीं क्या कर बैठें, इन पर गहरी नज़र रखना। इसी दौरान मालून खातून कह रही थी, अब रवाना होने का वक्त है खवातीन, और हाँ अब आपकी अमानत है वालिदा। सलजान खातून कहती है, जल्दी जाओ और जल्दी लौट कर आओ इंशाअल्लाह। इसके बाद मालून और आईगुल चल पड़ती हैं, जबकि आयशा भी उनके पीछे चल पड़ती है। इसी दौरान तुर्गत और मारी काई कबीले के करीब पहुंच चुके थे तो तुर्गत देखता है कि वजीर आलिम शाह के आदमी कबीले से निकल रहे थे। यह देखकर वो मारी को कहता है, हम किसी दूसरी जगह जाएंगे, चलो चलें। दूसरी तरफ मालून और आईगुल छुप कर कबीले से बाहर आ जाती हैं, जहाँ कुमराल अब्दाल और उस्मान के साथी मौजूद थे। इतने में तुर्गत और मारी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर सब खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों घोड़े से नीचे उतर आते हैं। तुर्गत कहता है, वजीर के आदमी कबीले से निकल रहे थे, खैर तो है? मालून खातून कहती है, खैर नहीं है, वजीर ने उस्मान के लिए जाल बिछाया है, फिलहाल उस्मान साहब फरार हैं और हम उन्हें तलाश करने जा रहे हैं। तुर्गत कहता है, तो फिर हम कबीले नहीं जा सकते, क्या तुम ठीक हो मारी? मारी कहती है, हाँ मैं बेहतर हूँ। तो तुर्गत कहता है, हम भी आपके साथ चलेंगे और मिलकर उस्मान को तलाश करेंगे। फिर मालून कहती है, कुमराल अब्दाल अच्छे सुराग रसां हैं, चलें आगे बढ़ते हैं। यह कहकर वो सब उस्मान की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसी दौरान आलिम शाह के आदमी छुप कर उन्हें देख लेते हैं। कमांडर कहता है, लाजमी ये उस्मान के पास जा रहे हैं, हम साए की तरह इनका पीछा करेंगे। दूसरी जानिब उस्मान चलते चलते एक जगह पहुंचता है जहां बकरियों का एक रेवड़ मौजूद था और उनका चरवाहा उनकी देखभाल कर रहा था। उस्मान उनके करीब पहुंचकर रुक जाता है तो चरवाहा पूछता है,
तुम क्यों भाग रहे हो और कौन हो? उस्मान कहता है, मैं उस्मान हूँ। यह सुनकर चरवाहा कहता है, क्या तुम सरदार उस्मान हो? तो उस्मान हाँ में सारे ला देता है। इतने में कुछ आवाज़ें आती हैं तो चरवाहा कहता है, कुछ लोग आ रहे हैं, आप उनका सामना मत करें उस्मान साहब। तो उस्मान रजामंद हो जाता है। इसी दौरान कोनूर और उसके सिपाही निशानात को देखते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद वो भी उस रेवड़ और चरवाहे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन चरवाहे ने उस्मान को छुपा दिया था। फिर कोनूर पूछता है, क्या यहाँ से कोई जख्मी आदमी गुजरा है? तो चरवाहा आगे से अजीब अजीब बातें करने लगता है और ऐसे जाहिर करता है जैसे वो कोई पागल हो। फिर कोनूर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? चरवाहा कहता है, मेरे नाम का क्या करोगे, मैं महज एक चरवाहा हूँ, लोग मुझे चरवाहा बुलाते हैं। कोनूर उसे पकड़कर कहता है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो अपनी ये तलवार तुम्हारे पेट में घुसा दूंगा। तो चरवाहा आगे से मुस्कुराने लगता है। फिर कोनूर अपने सिपाहियों को कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतने में वो खून के कुछ निशानात देख लेता है और कहता है, सिपाहियों रुक जाओ। फिर वो निशानात की तरफ चलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि उन निशानात के बाद एक ज़बाशुदा बकरा पड़ा हुआ था। तो चरवाहा कहता है, यह ज़्यादा उम्र का था और रेवड़ के लिए ताहीर का बायस बन रहा था, इसलिए मैंने इसे ज़बह कर दिया। इसके बाद कोनूर अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह चरवाहा उस्मान को बचा लेता है और फिर उस्मान के करीब आकर उसे सहारा देता है तो उस्मान खड़ा हो जाता है। फिर उस्मान कहता है, आप बहुत बड़ी चीज़ का वसीला बने हैं, सलामत रहें। चरवाहा कहता है, आप भी सलामत रहें हुजूर, लेकिन अभी मेरे साथ आएँ। इसके बाद वो उस्मान को सहारा देकर एक तरफ ले आता है। फिर वो अपने थैले से एक पोटली निकाल कर कहता है, यह मेरा खाना है हुजूर, आप रख लें। उस्मान लेने से इनकार करता है तो चरवाहा इसरार करने लगता है, जिसके बाद उस्मान वो पोटली रख लेता है और कहता है, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। चरवाहा कहता है, इंसान बशर है, गलती करता है और भूल जाता है, हम सिर्फ हक ताला के लिए ज़िंदा हैं और जो भी करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं हुजूर। उस्मान कहता है, आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरा रास्ता हक का रास्ता है? मैं जालिमों में से भी तो हो सकता हूँ। चरवाहा कहता है, हत्ता कि अगर मैं नहीं जानता तो ये जानवर जानते हैं हुजूर, ये जालिम की बू सूंघ लेते हैं, ये अपनी आवाज़ से आपको रुसवा कर सकते थे, लेकिन ये खामोश रहे और आवाज़ ना निकाल कर आपको बचा लिया। इसके अलावा मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। उस्मान कहता है, सलामत रहो भाई। फिर चरवाहा कहता है, आप मेरे घर में पनाह लें हुजूर, एक चरवाहे के घर की कोई तलाशी नहीं लेता, मेरा घर पहाड़ की तरफ है, आप वहाँ जाएं हुजूर। उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, आप सलामत रहो, पहले मैं इस इम्तिहान से गुजर जाऊं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। यह कहकर उस्मान वहां से चल पड़ता है। चलते चलते उस्मान एक जगह पहुंचता है तो 3 सल्जूक सिपाही उसके करीब पहुंच जाते हैं। उस्मान रुक जाता है और लड़ाई के लिए तैयार होने लगता है। तीनों सिपाही तेजी से उस्मान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरह वो आदमी तीनों सिपाहियों को गिरा देता है तो उस्मान कहता है, सलामत रहो भाई, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? आदमी कहता है, मैं यहाँ उस्मान नामी एक सरदार को ढूंढ रहा हूँ। उस्मान पूछता है, यह सरदार उस्मान कौन है? तो आदमी कहता है, वो काफिरों से जंग लड़ता है और मजलूमों का साथ देता है। यह सुनकर उस्मान कहता है, तो फिर वो बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा है। आदमी मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, खींची जाने वाली कमान, चलने वाला तीर और मारी जाने वाली तलवार आज के बाद आपके मातहत है उस्मान साहब। उस्मान पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो आदमी कहता है, मेरा नाम तुरहान है हुजूर, आपकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, मैं कफकाज से आ रहा हूँ। तो उस्मान कहता है, माशाअल्लाह, कफकाज के शाहीन और जांबाज इसी तरह मशहूर हैं। सलामत रहो और खुश आमदीद, आज के बाद तुम मेरे साथ हो, चलो चलें। इसके बाद वो दोनों एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी जानिब आलिम शाह के मजीद आदमी भी उस चरवाहे के पास पहुँच जाते हैं। कमांडर पूछता है, क्या कोई यहाँ से गुजरा है चरवाहे? तो चरवाहा अपनी लाठी से एक तरफ इशारा कर देता है, जिसके बाद वो सब उस तरफ भागने लगते हैं।